नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। उड़ी सेक्टर में एक हफ्ते के दौरान 7 मिलिटेंट हलाक, एक 19 साला पाकिस्तानी मिलिटेंट गिरफ्तार। तफ्तीश में किए गए कई इंकशाफ, भारी मिकदार में हथियार व गोला बारूद बरामद। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने किया जोजिला और जेड मोड टनल्स का तफसीली मुआयना। 2024 तक एप्रोजंग टनल मुकम्मल करने की हिदायत। जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर चल रहा है काम। वादी में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की जायदाद और दीगर इमलाक को वापस हासिल करने का अमल शुरू। जिला अनंतनाग और कुलगाम में कई कनाल अराजी से हटाया गया है नाजायज कब्जा। दीगर इमलाक भी वापस ली जा रही है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलाजमीन को बर्खास्त करने का अमल करे बंद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा वुजरा से स्टेज शेयर करना बतौर एमपी उनकी जिम्मेदारी। 370 मामले पर बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला को लिया आड़े हाथों। कश्मीर में मीडिया के हुकूक पर बात करने का महबूबा मुफ्ती खो चुकी है हक। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर बशारत बुखारी का बयान, कहा अपने दौर में ही लगाई थी कदगन। गनी वकील ने इसे एनसीपी पर लगाया दोहरा मेयार अपनाने का इल्जाम। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी हो तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून का निफाज। सिख नौजवानों का यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा। बीजेपी ने मुतालबे की मुकम्मल तायीद की पेशकश की। पूरे शहर में लॉकडाउन लगाने का नहीं है कोई मंसूबा। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार का बयान, कहा सबको मिलकर करना है कोरोना का खात्मा। तकरीब में गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर होती है कार्रवाई। रवा बरस कुत्तों के काटने के 2800 वाकयात। एसएमएचएस अस्पताल के रेबीज क्लिनिक ने रिपोर्ट हुए केसों की जानकारी दी। वर्ल्ड रेबीज डे पर कई मुकामात पर तकरीबात का इनेकाद। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया। रैना कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला अब दिन में भी ख्वाब देख रहे हैं। रैना के मुताबिक 370 किस्सा पुराना बन चुका है। रैना ने सवाल किया कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये नहीं जानते कि 370 खत्म होने के बाद समाज के कितने तबकात को फायदा मिल रहा है। हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एलजी लद्दाख के हमरा मीना मर्ग द्रास में जोजिना टनल के कामों का मुआयना किया। उन्होंने इस ट्रेन पोर्टल में जारी कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया। नितिन गडकरी के मुताबिक आइंदा 2 सालों में ये सुरंग आमदरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। जोजिला सुरंग के तामीराती काम 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात से कबल पूरे करने का दिया मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने हुक्म। गडकरी ने जोजिला और जेड मोड टनल्स का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने नीलग्रार में टनल एंडको के कामों में पेशरफ्त का भी जायजा लिया। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की वादी में मौजूद जायदाद और अराजी पर गैर कानूनी कब्जे हटाने की मुहिम जिला कुलगाम में भी जारी है। जिले में महकमा माल इस हवाले से मिली शिकायत का अजाला मुमकिन बनाने के लिए कर रही है काम। कई कनाल अराजी पर गैर कानूनी कब्जा हटाया गया। कस्बा पामपोर में जाफरान के खेतों में तामीरात खड़ा करने पर पाबंदी आयद है। इसके बावजूद कुछ लोग इन खेतों में तामीरात खड़ा कर रहे हैं। कंचबुल इलाके में कुछ लोगों ने तामीराती काम शुरू किया था। उनकी तहसीलदार ने रोककर मुलव्विस लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। शेर जागीर त्राल के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि फौज की एक पार्टी ने एक चौपान फैमिली को जदुकूब किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि फौज ने बिला जवाज अली मोहम्मद चौपाल के घर में दाखिल होकर अफराद खाना से मारपीट की। इस दौरान चौपान की बेटी बेहोश हो गई। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वाकये पर अफसोस का किया इजहार। इल्जाम लगाया कि इलाके में कायम फौजी कैंप ने उससे कबल भी आम शहरियों से मारपीट की है। अपनी पार्टी की जिला सदर गुलाम मोहम्मद मीर ने वाकये की मजम्मत की। राजौरी थाना मंडी के प्राइवेट स्कूल में 32 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की बड़ी गफलत उजागर हुई है। स्कूली बच्चों को नहीं बताया गया कि उनकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। मुतासरा स्टूडेंट्स को कोविड केयर सेंटर मुंतकिल किया जाता था, लेकिन इलाके में वायरस के कम्युनिटी फैलाव को रोका जा सके इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ स्टूडेंट्स ने किया एहतजाज।
मरकजी वजीर ममलकत ए नारायण स्वामी ने कुलगाम का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मिनी स्टेडियम में खेल मुकाबलों का इफ्तिताह किया। उन्होंने रेशीपुरा कुलगाम में आंगनवाड़ी मरकज का किया मुआयना। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की एक टीम वादी कश्मीर के दौरे पर है। टीम ने डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट के हमरा जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। आत्मनिर्भर भारत के सिलसिले में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता मुल्क के मुख्तलिफ कंपनियां वादी कश्मीर से सेब और दीगर मेवाजात की खरीदारी करेंगी। सेब की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए भी काम करेंगी। मेंबरान ने पुलवामा में सेब के बागात और कोल्ड स्टोर्स का दौरा किया। गवर्नमेंट स्कूल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून का कहना है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पॉलिटेक्निक कॉलेजों और IITIs को तौसीह दे रही है। उनके जरिए ट्रेनिंग व तालीम की सहूलत को बेहतर कर रही है। जिला पुंछ के मेहर से ताल्लुक रखने वाले सरबजीत सिंह नामी उस्ताद कौन बनने का करोड़पति प्रोग्राम में हॉट सीट पर पहुंच गए हैं। न्यूज 18 उर्दू के साथ बात करते हुए सरबजीत सिंह ने खुशी का इजहार करते हुए अपने इस सफर के बारे में जानकारी दी। वादी में सयाहत को फरोग देने के लिए फौज का आओ कश्मीर प्रोग्राम जोशो खरोश से जारी। जेबरून पार्क से साइकिल रेस निकाली गई। म्यूजिकल शो का भी एहतमाम किया गया। बच्चों ने इवेंट्स के इनेकाद पर फौज के साथ इजहार तशक्कुर किया। जिला पुलवामा के नियुआ इलाके में एक टिपर गाड़ी ने 1 दर्जन से जायद भेड़ बकरियों को कुचल डाला। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खानाबदोशों का एक ग्रुप माल मवेशियों समेत श्रीनगर से पुंछ की तरफ जा रहा था। पुलवामा पुलिस ने टिपर को जब्त करके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। गालंदर पापोर में एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से इमारत की दूसरी मंजिल को मामूली नुकसान पहुंचा है। ताहम फायर सर्विस स्टेशन पापोर के एहलकारों ने बरवक्त कोशिश की वजह से आग को मजीद फैलने से रोक दिया। करगिल में डेली वेजर्स ने भूख हड़ताल शुरू करने की धमकी दी है। लद्दाख में कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स अपने देरेहाना मुतालबात पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने मुस्तकली की पॉलिसी लागू करने की मांग की। करगिल में डेली वेजर्स तंजीम के सदर मोहम्मद अस्करी ने बताया कि उन्होंने अपने मसाइल इंतजामिया के अलावा LG और सियासी लीडरान के साथ उठाए हैं, लेकिन अभी तक भी उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए। तमाम डेली वेजर्स ने अपने अहल खाना के हमरा कौंसिल सेक्रेटेरिएट करगिल के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। यौम अराबाइन के हवाले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मजालिस का एहतमाम। जुलूस में हजारों अज़ादारों ने की शिरकत। शोहदाए करबला को पेश किया गया खराज अक़ीदत। यौम अराबाइन के हवाले से बडगाम में एक जुलूस बरामद हुआ। अंजुमन शरई शायान के बैनर तले जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी की और शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का भी एहतमाम किया गया। यौम अराबाइन की मुनासबत से पटन के बोदीबग, सोनम और बीरवा के सनपाह और दीगर कई और मकामात पर मजालिस अज़ा मुनक़िद हुई। अज़ादारों ने मरसिया ख्वानी और नोहा ख्वानी करके शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। बोदीबुग में सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शोहदाए करबला को याद किया। लद्दाख में भी यौम अराबाइन मनाया गया। सबसे बड़ा जुलूस करगिल में बरामद किया गया। इसमें हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। लोग छोटे छोटे जुलूसों की सूरत में करगिल पहुंचे। कत्लगाह और हुसैनी पार्क में ये जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। लेह में भी चेलम हुसैन की रिवायत का एहतमाम किया गया। अंजुमन इमामिया यूथ विंग लेह ने इस हवाले से इंतजाम किए। अराबाइन का ये जुलूस इमाम खमीनी चौक से बरामद हुआ और तारीखी छोछूट इमाम बाड़ा पर इख्तिताम पजीर हुआ। हजारों अकीदतमंद इस जुलूस में शामिल हुए। यौम अराबाइन के सिलसिले में जिला बानीपुरा के शुलुक सोनावारी में भी आज़ादारी का एक बड़ा जुलूस बरामद हुआ। इसमें हजारों की तादाद में आशिकाने हुसैन ने शिरकत की। ये जुलूस गुज़िश्ता कई दिनों से हुसैनी औकाफ कमेटी शलवत की निगरानी में बरामद होता था। अंजुमन जाफरिया पुंछ ने यौम अराबाइन के मौके पर तकरीबात का इनेकाद किया। सबील का भी एहतमाम किया गया था। लोगों में बोतलबंद पानी, जूस और बिस्किट तकसीम किए गए। पुलवामा राजौरी शाहरा पर मैकडम बिछाने का काम अमल में लाने से राजपुरा और मुल्हिका देहात की कई आबादी ने राहत की सांस ली। शाहरा की खस्ता हाली पर न्यूज 18 उर्दू ने भी खबर नशर की थी। मकामी आबादी ने जिला इंतजामिया और न्यूज 18 उर्दू का किया शुक्रिया अदा।
मेंढर कस्बे में बारिश के बाद एक बार फिर बाजारों और गली कूचों में जल थल का मसला पैदा हो गया है, जिसके नतीजे में आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पानी घुस जाने से ताजिरों को के सामने नुकसान। मुसलसल 2 घंटों तक की बारिश के नतीजे में तहसील मेंढर की दुकानों में पानी घुस गया। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाकिस कारकर्दगी के नतीजे में हर बार ऐसी सूरत हाल हो जाती है पैदा। ठाठरी में लोगों ने घंटों तक सड़क बंद करके एहतजाज दर्ज करवाया। दरअसल भागसू सब डिवीजन में ठाठरी और चीरा की सड़कों पर तारकोल बिछाने की मांग की जा रही है। मुजाहिरीन ने ठाठरी, भागसू और ठाठरी चीरा की सड़कों पर ब्लैक टैपिंग कराने की मांग की है। कुपवाड़ा में बीजेपी की तरफ से एक मीटिंग मुनक्किद हुई। सीनियर लीडर अब्दुल रशीद जरगर ने इल्जाम लगाया है कि कुछ सरकारी अफसरान काम सही ढंग से अंजाम नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कुपवाड़ा के साथ सौतेला सलूक करने का लगाया इल्जाम। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल का कहना है कि बांडीपुरा का बोठू नामी इलाका जिले का ऐसा पहला इलाका है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट का हिस्सा बनेगा। अफसरान के हमरा इलाके का दौरा करने के दौरान डायरेक्टर का कहना है कि जिस तरह किसानों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को फरोग दिया है वो काबिल तहसीन है। जिला राजौरी में एनडीए के लिए अब लड़कियों को भी तैयार किया जा रहा है। राजौरी के डीसी की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। डीसी ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो 18 से 22 साल की लड़कियों की फहरिस्त बनाएं और उन्हें एनडीए के लिए कोचिंग दें। कानिहामा मागाम में नूरुल हुदा नामी फलाही तंजीम ने यतीम और गरीब लड़कियों में शादी के लिए दरकार मुख्तलिफ साजो सामान की किट्स फराहम की। काफी तादाद में यतीम और गरीब लड़कियों ने इसमें शिरकत की। फौज की तरफ से मुनक्किदा शहीद रंजीत सिख वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच हेलीपैड बानिहाल में खेला गया। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबले में स्पाइकर पहुंचकर चमलोआस बानिहाल में स्पाइकर पंच पोकुल को 3-0 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। फाइनल जीतने वाली टीम को 20,000 रुपए का नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। फाइनल हारने वाली टीम को 10,000 रुपए की नकद रकम दी गई। बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात और मेडल तकसीम किए गए। फौजी अफसरों के अलावा शहीद रंजीत सिंह की अहलिया शंभू देवी भी मौजूद थी। फौज की जानिब से मुनक्किदा लद्दाख प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट हाल ही में इख्तिताम पजीर हो गया है। इसी बीच करगिल किंग्स टीम ने एम्पायर्स पर गलत फैसला करने का इल्जाम लगाया है। करगिल किंग्स टीम ने कप्तान ने चंद दूसरे खिलाड़ियों की मौजूदगी में एम्पायर पर गलत फैसले का लगाया इल्जाम। शोपियां म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से सफाई के ताई बेदारी मुहिम जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत म्युनिसिपल काउंसिल ने शोपियां में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने की चीजें दस्तयाब कराई और सबको सफाई की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। शहीद भगत सिंह के यौम पैदाइश के हवाले से जम्मू में तकरीबात का एहतमाम हुआ। मेडिकल फेटर्निटी ने शहीद भगत सिंह चौक जम्मू में एक तकरीब का एहतमाम किया। उन्होंने शहीद भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किया। लोगों में इम्यूनिटी बूस्टर अद्वियात तकसीम की गई। जिला पुंछ के सरहदी इलाके में तैनात फौज की यूनिट ने नौजवानों के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के उन्वान से अचूट गांव में ये नज्म किया गया था। एलओसी पर वाक़े इस इलाके में सैकड़ों नौजवान प्रोग्राम में शामिल हुए। पुंछ के मुंगेर में अंडर 14 और 17 कबड्डी मुकाबलों का एहतमाम किया गया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने मकामी हाई स्कूल में खेल मुकाबलों का इनेकाद करवाया। पुंछ की 7 जोन्स की टीमों ने हिस्सा लिया। अंडर 14 में मंडी जोन पहले और सुरनकोट टीम दूसरे नंबर पर रही। अंडर 17 में सुरनकोट पहले और पुंछ दूसरे नंबर पर रहा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
पंजाब कांग्रेस के सदर के ओहदे से नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया इस्तीफा। सिद्धू ने सोनिया गांधी को खत के जरिए भेजा अपना इस्तीफा। लिखा, पंजाब के मुस्तकबिल के साथ समझौता नहीं कर सकता। पंजाब में फिर सियासी घमासान। काबीना वजीर रजिया सुल्ताना ने भी दिया अपना इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का रद्द-ए-अमल। कहा, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि सिद्धू में मुस्तकिल मिजाजी नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं, यह तशवीश की बात। आसाम के द्रांग में पुलिस फायरिंग का मामला। जंतर मंतर पर पॉपुलर फ्रंट के बैनर तले एहतजाज। फायरिंग करने वाले पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराने का कर रहे हैं मुतालबा। हुकूमत पर जानिबदारी और जांच पर तसाहुली बरतने का लगाया इल्जाम। आसाम के द्रांग जिले के सिपाझार में सैकड़ों अफराद खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर। गुज़िश्ता 4 दिनों से दाने दाने को मोहताज। जिला इंतजामिया की जानिब से नहीं किए गए इकदाम। आसाम के द्रांग में हुए तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में तलबा ने किया एहतजाज। पुलिस की जानिब से चलाई गई गोली पर उठाए सवाल। कन्हैया कुमार ने थामा कांग्रेस का हाथ। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। कहा, कांग्रेस नहीं बची तो मुल्क नहीं बचेगा। कांग्रेस का हाथ थामने पर कन्हैया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हैं इख्तिदार में, मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात। तब्दीली मजहब पर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करता है तो गलत नहीं, लेकिन मजहब तब्दील करना कभी भी तरक्की का पैमाना नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को वोट बैंक बनाए जाने का सवाल लगातार उठ रहा है। इस मुद्दे पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग इंतखाबात के मौके पर सेक्युलरिज्म का चोला और कम्युनिज्म का चोला लेकर वोट की मंडी में खड़े हो जाते हैं। मुल्क के कई शहरों में बरामद हुआ चेहलम का जुलूस। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को किया गया याद। इमाम बारगाहों में मजालिस का हुआ एहतमाम। मुंबई में चेहलम का जुलूस बरामद हुआ। अरबैन का जुलूस मुंबई के जनीबा इमाम बारगाह से होता हुआ मस्जिद से होते हुए गुजरता हुआ रहमताबाद कब्रिस्तान पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में बॉम्बे हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 10 गाड़ियों पर 150 अफराद ही जुलूस में शरीक हुए। जयपुर में अरबैन के मौके पर शोहदाए करबला और इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ताला की अजीम कुर्बानियों को याद किया गया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। अज़ादारों ने इमाम बारगाहों में मातम और नोहा ख्वानी की। अमरावती में मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की मांग को लेकर तहरीक उलमाए हिंद और दीगर तंजीमों की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सियासी, समाजी व मिली शख्सियात मौजूद रही। मुजाहिरीन ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के जेर एहतमाम भोपाल गांधी नगर में याद भगत सिंह के उन्वान से मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। तहरीक आज़ादी में समाजी विरासत और इसके हवाले से भगत सिंह के साथी राजगुरु और सुखदेव की हयात और खिदमात पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। टोक्यो ओलंपिक में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम का भोपाल में एजाज किया गया। वजीर आला शिवराज सिंह ने खवातीन हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए की एजाजी रकम के साथ उन्हें यादगार निशान भी पेश किया। खवातीन हॉकी टीम ने इस मौके पर वजीर आला के साथ शजरकारी भी की। डॉक्टर जहीर काजी को मजीद 3 सालों के लिए मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम का सदर मुंतखब किया गया है। अंजुमन इस्लाम की जनरल बॉडी के डायरेक्टर जहीर काजी को सदारत के लिए दोबारा नामजद किया गया। जात पात की बुनियाद पर मरदूम शुमारी की मांग को लेकर मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई अजला में वंचित बहुजन अघाड़ी ने एहतजाज किया और मरदूम शुमारी न करने के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया।
बंगलुरु के शिवाजी नगर की हाफिजिया स्कूल को अब 4 चांद लगेंगे। जी हां, मकामी एमएलए रिजवान अरशद की कोशिश से इस सरकारी उर्दू स्कूल को अब आलमी मेयार के स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। पुरोहित महानगर पालिका ने इस स्कूल की नई इमारत की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। औरंगाबाद में वक्फे से जारी बारिश की वजह से नशीबी रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। मुसलसल बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर दरख्त उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं। इसके अलावा कई बस्तियों का राब्ता मुनक़ते हो चुका है। गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नांदेड़ के कई इलाकों में हालात संगीन हो गए हैं। खासतौर पर नशीबी इलाकों की बस्तियों में बारिश का और नालों का पानी लोगों के मकानों में दाखिल हो रहा है। बारिश का पानी मकानों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से मुतासरा इलाकों का मेयर बोहिना विजय ओनकार ने दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिलाया। मुतासरा इलाकों के लोगों की शिकायत है कि यहां नालों की सफाई का काम नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से घरों में घुस गया है पानी। दिल्ली तशद्दुद 2020 एक सोची समझी साजिश का था नतीजा। ये फसाद अचानक बर्पा नहीं हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट का तबसरा। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों को फसलों की नई किस्मों की सौगात दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 35 फसलों की नई किस्मों को कौम के नाम मानून किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की जरूरियात का ख्याल रखना हुकूमत की तरजीहात में शामिल। दिलीप घोष पर हमले का मामला। बीजेपी के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को सख्त तनकीद का बनाया निशाना। उन्होंने कहा कि ओबीसी भाइयों ने बीजेपी को झोली भर भर कर दिए वोट, लेकिन योगी ने नई काबीना में 67% आलाजात के लोग हैं। इलेक्शन कमीशन ने 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 30 असेंबली की सीटों और लोकसभा की 3 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का किया ऐलान। पोलिंग 30 अक्टूबर को, जबकि नताइज का ऐलान 2 नवंबर को होगा। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी वाकई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 18,795 कोरोना केसेस की तस्दीक। इसी दौरान 26,000 से ज्यादा लोग हुए सेहतियाब। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 179 लोगों की हुई मौत। इलाहाबाद और मेरठ में सीनियर कांग्रेस लीडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। योगी हुकूमत के इशारों पर प्रमोद तिवारी व दीगर के खिलाफ केस दर्ज करने का लगाया इल्जाम। कानपुर में इंटेलिजेंस के अलर्ट के बाद बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। कुछ मुश्तबा अफराद का ताल्लुक कानपुर से है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस यूपी एटीएस मिलकर उनकी तलाश में जुटी हुई है और मुश्तबा अफराद के घरों पर छापेमारी हो रही है। महंत नरेंद्र गिरी की पुरस्कार मौत का मामला। अदालत ने कलीदी मुलजिम आनंद गिरी, आध्या तिवारी और संदीप तिवारी को 7 दिनों के लिए सीबीआई की तहवील में भेजा। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर आजम मीर पहली बार अलीगढ़ पहुंचे। सहाफियों से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम सभी जात बिरादरी को साथ लेकर चलें और भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से दूर करें। अलीगढ़ में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। एएमयू तलबा यूनियन के साबिक सदर एम सुलेमान इम्तियाज की क़यादत में हुआ एहतजाज। फौरी रिहा करने का किया मुतालबा। अलीगढ़ में कोरोना की गाइडलाइन के सबब अरबैन का जुलूस इस साल भी नहीं निकल सका। इमाम बाड़ों में मजालिस के बाद अकीदतमंदों ने जियारत की और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के पैगाम को आम करने और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करने का अज़्म किया। मेरठ में चहलुम का जुलूस बरामद हुआ। मेरठ के छोटी करबला घंटा घर में मजलिस अज़ा के बाद जुलूस बरामद हुआ, जो कि घंटा घर से होता हुआ बड़ी करबला मनसबिया में इख्तिताम पजीर हुआ। कोरोना गाइडलाइंस और कुछ शराइत की पाबंदी के साथ मेरठ जिला इंतजामिया ने जुलूस निकालने की दी थी इजाजत। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे मरहले की वोटिंग आज। 34 अजला के 48 ब्लॉक्स में डाले जाएंगे वोट। 76,000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पंचायत चुनाव से पहले मुंगेर में फिर गैर कानूनी हथियार बरामद। हथियारों के साथ एक स्मगलर गिरफ्तार। खगड़िया के चौथाम में बागमती नदी से कटाव जारी। अपने हाथों से घरों को मुनहदिम कर रहे हैं लोग। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मकानात नदी में समाये।
क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।